मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास भारत की इज रूलिंग द वर्ल्ड। मैं इसमें कोई एग्जैजुरेट नहीं करूंगा, बल्कि कल शाम मैं किसी पार्टी में बैठा था, तो एक हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल है जहां से तीन बड़ी पर्सनैलिटियां दुनिया की, और पिछले दिनों उनकी वहां पे रियूनियन हुई और तीन बड़ी वो पर्सनैलिटियां वहां पे वापस गई हैं। हैदराबाद का एक हाई स्कूल जो कि निजाम हैदराबाद ने बनाया था, वो तीन पर्सनैलिटी ना सिर्फ पाकिस्तान में, इन द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड 1.9 बिलियन मुसलमान हैं और जलील ख्वार हो रहे हैं, चाहे अपने मुल्कों में हैं चाहे बाहर है। खुदा का एक अजाब नाजल है क्योंकि आपने तालीम से मुंह फेर लिया। आपने ये कस्में खा ली हैं कि हमने पढ़ना नहीं, तालीम तरक्की हमने तरक्की तालीम से नहीं करनी, हम जिहाद से तरक्की करेंगे। खुदा दा नाजे शर्म करो यार, खुद शर्म करो। हुण ते जंगां ड्रोन नाल हो रहीਆਂ जे, हुण ते कोविड अगले सटदे ने बना के, तुहाडे अद्धियां नस्लां तबाह हो जाणीਆਂ तुहाडीਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਟਵੀਟਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਖੇਡਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਅਕਲ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋ ਅਕਲ ਖੋਲੋ ਆਪਣੀ, इंग्लिश पढ़ो, कुछ साइंस मैथ दे वाले पासे चलो। बात मैं समझता हूं कि इंडिया ने चाइना को पॉपुलेशन वाइज सरप्लस कर दिया। 1.42 उनकी पॉपुलेशन थी बिलियन, चाइना की इस वक्त 1.41 है। तो उसने अप्रैल 2023 में इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट कंट्री। और दूसरा उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना हमेशा अपनी पॉपुलेशन को बोझ समझता रहा है। उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी वहां रखी, बाद में उन्होंने थोड़ी सी रिलैक्सेशन की, लेकिन इस वक्त जो है भारत की तरक्की का सीक्रेट उनकी मिडिल क्लास। और दूसरा जो मोदी साहब ने उनको एक नेशनलिज्म दिया है, हिंदुत्व का आइडिया कि यू हैव टू गेट यूनाइटेड। तो उन्होंने जो भारत में पहली दफा एक काम किया है कि हिंदुओं को यूनाइटेड कर दिया है। उनकी तरक्की का सीक्रेट है मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास भारत की इज रूलिंग द वर्ल्ड। मैं इसमें कोई एग्जैजुरेट नहीं करूंगा, बल्कि कल शाम मैं किसी पार्टी में बैठा था, तो एक हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल है जहां से तीन बड़ी पर्सनैलिटियां दुनिया की, और पिछले दिनों उनकी वहां पे रियूनियन हुई और तीन बड़ी वो पर्सनैलिटियां वहां पे वापस गई हैं। हैदराबाद का एक हाई स्कूल जो कि निजाम हैदराबाद ने बनाया था। वो तीन पर्सनैलिटियां कौन थी? एक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, एक गूगल के सीईओ थे, और दूसरा अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे। तीन भारतीय हैदराबाद के एक हाई स्कूल से पढ़ के दुनिया को चला रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं। अगर मेरे मेरे जो लौंडे लपाड़े हैं, अगर नफरतों के दरवाजे थोड़े छोटे करें, अकल के दरवाजे जरा ज्यादा बड़े करें, तो सीखे उनसे कुछ कि वो दुनिया कैसे चला रहे हैं तालीम के साथ। जो आपकी नफरत है तालीम के साथ, आपकी नफरत है साइंस के साथ, ये आपको डिबो देगी। और ये मैं बताना चाहूंगा, खासकर आज थोड़ा सा अगर मैं एग्जैजुरेट ना करूं चीजें, कुछ कहूंगा। सबसे पहले आपने साइंस को डिनाई किया जब जर्मनी में 16वीं सदी में प्रेस आई, तो तुर्की के जो मौलाना थे उन्होंने कहा था कि प्रेस पहले हाथ से लिखा जाता था कुरान पाक। उन्होंने कहा कि ये प्रेस के ऊपर कुरान लिखा जाएगा, नाउज बिल्लाह, इसको हाथ नहीं लगाना, ये कुफ्र है, ये कुफ्र है। उसके बाद आपने इस तरह अपनी अकलों पे ताले लगाए हैं। मैं समझता हूं अब्बासियत पीरियड हारून रशीद का था, जब बगदाद को उसको कहा जाता था मदीनातुल हिकमत, मदीनातुल हुकमत। मैं उनके बारे में बड़ी रिसर्च आजकल करता रहता हूं। उनके ट्रांसलेशन का एक डिपार्टमेंट था, जो उसका हेड था, ही वाज क्रिश्चियन। और जिस तरीके से वहां पे किताबें ट्रांसलेट की जाती थी, जिस तरीके से पेपर छापा जाता था, हारून रशीद के पीरियड के बाद से लेकर चीमा साहब आपने अकलों पे ताले लगा दिए। आज भी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की तालीमें, उनकी किताबें अकॉर्डिंग टू अल्लामा इकबाल मर्द मोमन पे बेअसर है। आपके ये जो आते हैं सीएसएस अफसरान, जो जूनियर ब्रिटिश एजेंट हैं, यहां से कुछ भी नहीं लेके जाते। बंद अकल के ताले लेकर आते हैं, बंद अकल के ताले लेकर वापस चले जाते हैं। कहतुर रजाल है आज, ना सिर्फ पाकिस्तान में, इन द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड 1.9 बिलियन मुसलमान हैं और जलील ख्वार हो रहे हैं, चाहे अपने मुल्कों में हैं चाहे बाहर है। खुदा का एक अजाब नाजल है क्योंकि आपने तालीम से मुंह फेर लिया। आपने ये कस्में खा ली हैं कि हमने पढ़ना नहीं, तालीम तरक्की हमने तरक्की तालीम से नहीं करनी, हम जिहाद से तरक्की करेंगे। खुदा दा नाजे शर्म करो यार, खुद शर्म करो। हुण ते जंगां ड्रोन नाल हो रहीਆਂ जे, हुण ते कोविड अगले सटदे ने बना के, तुहाडे अद्धियां नस्लां तबाह हो जाणीਆਂ तुहाडीਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਟਵੀਟਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਖੇਡਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਅਕਲ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋ ਅਕਲ ਖੋਲੋ ਆਪਣੀ, इंग्लिश पढ़ो, कुछ साइंस मैथ दे वाले पासे चलो।
लेकिन चीमा साहब उससे अगली खबर थी, मैं वो बताना चाहूंगा। अगला सवाल है, चंद्रयान चांद पर पहुंचा और फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा उसके बाद। अभी तक वो वापस मुड़ के नहीं देख रहे, क्योंकि वो नशे में चूर है अपनी तरक्की की। इसमें कोई शायद होना भी चाहिए, प्राइड होनी चाहिए अपने नेशन में। आदित्य 1 उन्होंने सूरज पे डाल दिया, फिर उन्होंने प्रोग्राम बना लिया कि हम अपना एयर स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे, स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे, और वो फिर अभी तक अपने सफर तैयार करते जा रहे हैं। उससे अगली बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर थी, G20 भारत के अंदर हुई, और उसके बाद उसमें अफ्रीकन यूनियन को उसमें रिप्रेजेंटेशन दी गई। और फिर उसके बाद जो मोदी साहब का स्टैचर है इस वक्त, अगर देखा जाए तो कई इंटरनेशनल लीडरों से बड़ा है। उसके दरमियान जो मलोनी और मोदी साहब की सेल्फी की बड़ी चर्चा रही। उससे अगला वाकया मैं समझता हूँ बहुत बड़ा वाकया है, यूक्रेन की जंग के बाद हमास का। और आज दुनिया कहां खड़ी है, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं। दुनिया की एक सुपर, जिसको कहा जाता है, मैं तो अब खैर उस पर मुझे डाउट है, द सोल सुपर पावर का एक स्टेटस है, अमेरिका ने लूज किया था काबुल में। जिस तरीके से अपने 18 21 साल के फौजियों की लाशें उठा के भागे रात के अंधेरे में, अभी तक भाग रहे हमास का अटैक हुआ गाजा में। अमेरिका की अपनी मर्जी के बगैर जंग हो रही है, उनके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए हैं। वो चाहते हैं इसको सपोर्ट ना करें, लेकिन उनका सर जो है वो इजराइल ने घुटनों में दिया हुआ है, और वो 100 लित्र मार के फिर एक शुरू कर लेते हैं। इस वक्त हालत इनकी है, बेचारगी की हालत ये है। बेचारगी की हालत देखें, रेड सी में होती एक एम्बैरसिंग सिचुएशन होती, जिनके पास कुछ भी नहीं, खोते तो फिर रहे हैं, अमेरिकन छुपते फिर रहे हैं, नस रहे हैं, अमेरिकन छुपते फिर रहे हैं। यहां पे मुसलसल वॉशिंगटन डीसी में सवाल हो रहा है, व्हाई अमेरिका इज नॉट रिएक्टिंग। तो जवाब किया जाता है, हम ईरान, अब हम इसके रिटेलिएट इसलिए नहीं कर रहे कि ईरान ओपनली जंग शुरू कर देगा। हम इस जंग को एक्सपैंड नहीं करना चाहते। तो बंद करके घर आ जाओ, अपना बैठो, नशे करो, वीड तक लीगल कर दी है, दूजे नशे भी सारे करो, वर्क फ्रॉम होम करो, तो बह जाओ चुप करके। अगे भी तो इंडियन चला रहे हैं इस वे, बह जाओ। दिस इज व्हाट द